वेलकम बैक टू डायनामिक मैथ्स वाला दोस्तों। चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th एनसीईआरटी का ग्रेविटेशन। हमने इसके पहले देखे कि है ना कुछ पार्ट देखे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना सरफेस के ऊपर डेप्थ के इसमें, और जो भी है कि सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करना चाहिए ताकि हमें एनर्जी कम लगे। इसके पहले के वीडियो में ये हमने देखे, लेकिन और एक बार हम देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू नॉन स्पेरिसिटी ऑफ द अर्थ। मतलब जैसी हमारी है ना, कोई बोलती कि गोल है ना, कोई बोलती कि नहीं गोल नहीं है, वो है ना ऐसे ऐसे में, देखो ऐसे ऐसे में है ना बोलते हैं। हाँ, तो इसी चक्कर में देखो ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। यहां से ये है पोल है, ये तो सभी को पता है सर जी, ये हिस्ट्री है ना, ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो फिजिक्स ही है। देखना यहाँ पे ये रेडियस एट पोल पे है ये, ठीक है। और ये इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। गलत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं सर जी, सर तो सही पढ़ाएंगे। हैं, यहाँ पे क्या है, ये है इक्वेटर है, ये है इक्वेटर है, और ये है पोल है, इक्वेटर। चलो लिख लेते इक्वेटर। चलो अभी देखना यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, पोल के ऊपर हम कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, कितना रहेगा, कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर। ये आर कौन सी रहेंगी, जो इफेक्टिव मतलब जो जिसके लिए रेडियस है वो रेडियस एट पोल उसका स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे रेडियस इक्वेटर पे यही, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो इधर लिख लेते, इधर लिख लेते बीच में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज इक्वल टू जी यम मतलब ये मास ऑफ द अर्थ, और नीचे में क्या लिखेंगे, रेडियस एट इक्वेटर का स्क्वायर। अब देखना अगर से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे जी बड़ा है या यहाँ पे जी बड़ा है। चलो पहले देखते हैं। यहां से आपको देखने के बाद ये समझ में आएगा कि ये पोल की जो रेडियस है ये इक्वेटर से थोड़ा छोटा है। मतलब जो पोल की जो रेडियस है, पोल की जो रेडियस है, रेडियस एट इक्वेटर से थोड़ा छोटा है, ठीक है, एज कंपेयर टू। मतलब अब देखना इसके नीचे में इसका स्क्वायर है, जो भी ये है ये स्क्वायर है, बात समझ में आ गई। और ऊपर में सेम ही है, तो नीचे में जो है जो ज्यादा रहेगा वो है ना उतना ही उसका ये जी का वैल्यू छोटा आ जाएगा। मतलब जितना बड़ा नीचे डिवाइड में है, जितना बड़ा वैल्यू है उतना डिवाइड करेंगे तो उतना ही छोटा आ जाएगा। मतलब जिसके पास जिसका वैल्यू बड़ा है ना, जिसका रेडियस का वैल्यू बड़ा है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना ही छोटा रहेगा। मतलब ये इक्वेटर पे जो जी रहेगा वो इससे छोटा रहेगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? यही हमने बात इसके पहले वीडियो में भी की थी कि जो ये क्या बोलते हैं इसको, पोल के ऊपर में वैल्यू जो है वो मैक्सिमम रहेगी। उसका इक्वेशन ऐसे में आया था, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या था उसका, ये जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर का वो हमने लिखे थे, तो यम कट गया था, तो आर का जो वैल्यू था है ना, तो आर का आर स्क्वायर इंटू सॉरी आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा था वहां पे, है ना। यम सभी का कट गया था, आर ई ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बात यहाँ पे थी, है ना, हमने ये पहले देखे थे, जीरो पे ये पूरा 1 आ जाएगा, तो मतलब इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। बात समझ में आ गई थी? हाँ, तो इसीलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे कम आ गई थी। देखो एट थीटा इज इक्वल टू 0 पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये क्या रहेगा, है ना, एट 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री लिख लेते हैं, तो कितना आर ई ओमेगा स्क्वायर। मतलब यहां अब देखना कॉस 90 के ऊपर कॉस थीटा कितना होता है, थीटा की इसमें 90 डिग्री का 0 हो जाता है, 0। अभी ये तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 0 और जी इज इक्वल टू 90 मतलब क्या है, यही पोल है, ये पोल है। यहाँ पे क्या बताया हमने कि जी एट पोल ये ग्रेटर है। और देखना यहाँ पे भी हमें वही मिला है। देखो यहाँ से कुछ तो भी माइनस हो रहा है, मतलब ये क्या है, मिनिमम और ये क्या है, मैक्सिमम है। यही हमने अभी भी प्रूव किया है कि यहाँ पे। बात समझ में आ गई दोस्तों? आई होप आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये जेडब्ल्यू और नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी
रिलेशन है एट पोल और एट इक्वेटर की इसमें है सभी, और इसके फॉर्मूला सभी लर्न मतलब अच्छे से एक कॉपी में बना लो और अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। आई होप आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो, आपके कमेंट के वजह से हमारा है ना मोटिवेशन और बढ़ता है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।